नमस्कार देवियों सज्जनों, आज का मुख्य समाचार ये है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये नारा भारत में बहुत तेजी से बुलंद होते जा रहा है। ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मोदी अभी तो गया, लेकिन बात ये है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन लाओ किसको, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये बड़ी समस्या हो गई है। मोदी तो हट जाएगा, जनता चाह लेगी मोदी हट जाएगा, मोदी कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन लाओ किसको, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि फिर से कांग्रेस में किसको लाओ। एक मनमोहन सिंह था, वो तो बेचारा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तो सही से अब थूक भी नहीं फेंक सकते हैं, इतना बुजुर्ग हो चुके हैं। नया युवा एक नेता मिला है, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो योग्य है, इस योग्य है, तो वही बन सकता है, या नहीं तो कोई भी पार्टी। बात जब चल रहा है देश में तो पार्टी जीतेगी, किसी को आके मुखौटा पहना दिया जाएगा, है तो हो गया वो प्रधानमंत्री। लेकिन पार्टी भी तो वही पुराना है जिससे तंग आकर आप इसमें शामिल हुए, मोदी जी को बनाया। अब मोदी से तंग आकर फिर आप कुछ नया करते तब न जानते, फिर तो आप वहीं जा रहे हैं। एक से तंग होके इधर आए, इधर से तंग होके इधर आए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठा है, बहुत झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलता है तो मोदी जी कौन सा अवतार हैं, इंसानों से थोड़ा सा ऊपर हैं, वो पीएम है और क्या। हम ही लोग जैसा इंसान ही पीएम बनता है, सीएम बनता है, सब कुछ बनता है। तो वो उन प्लेटफॉर्म पे चलते चलते पीएम बन गए। हालांकि मोदी जी बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, उनसे बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, घर में बैठे हैं, पारिवारिक समस्या झेल रहे हैं, और मोदी जी उनसे कम पढ़े लिखे हैं और भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। तो विद्वान होने की बात नहीं है, बात होती है कि मोदी जी ने जो त्याग किया है वो त्याग कोई ही कर सकता है, और जो करता है वो सच में मसीहा बनता है। मोदी भी चाहता तो आज अपना आराम से फैमिली चला रहा होता, उनके भी बाल बच्चे होते, चाय की दुकान होती, कॉफ़ी बिकता एकदम स्टैंडर्ड कलर का, वो भी अपना पारिवारिक गुजारा कर सकते थे। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे, काहे कि उतना लेजी और आलसी इंसान तो वो है नहीं। काहे कि आरएसएस का शाखा में रहे हैं तो उनका शाखा में हम भी रहे हैं, हम भी प्रक्रिया जानते हैं कि सुबह कितना बजे उठना है, कितना क्या दौड़ लगाना है, कितना कबड्डी खेलना है, हम भी रहे हैं। लेकिन बात है कि मोदी जी ने जो त्याग किया है वो हम और आप नहीं कर सकते हैं, वो कोई ही करता है। महात्मा बुद्ध जैसा, महावीर जैसा कोई ही इंसान कर पाता है। वह भी सुखी संपन्न पारिवारिक जीवन जी सकता था, इतना निर्धन वो नहीं था और वो इतना कमज़ोर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने त्याग किया। उनके अंदर आत्मा में देश दुनिया की जागृति आई। अब जो भी आई, त्याग सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये त्याग करने की क्षमता सब में नहीं होती है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण होता है लोभ, स्वार्थ, और उनमें ये चीज़ें नहीं है। वह एक निष्पक्ष है। हाँ, बहुत सारी गलतियाँ वो करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो झूठ तो सब बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठ का ही सहारा लिया था। सब झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा तो सच इतना कड़वा होता है कि सच कोई सुनना ही नहीं चाहता है, जहर का प्याला होता है। सबके लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में अगर सच्चाई उगलने लगे लोग तो रोज़ मार शुरू हो जाएगा, परिवार में, समाज में रोज़ मारकाट शुरू हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई छुपा हुआ रहता है। सच्चाई कोई नहीं बोलता है, हम भी नहीं बोल पाते हैं, हमारे ऊपर भी प्रेशर है। पूर्ण रूप से सच्चाई हम नहीं बोल सकते हैं, कोई भी नहीं बोल सकता है। अगर कोई बोलता है कि हम पूर्ण रूप से सच्चा है, सबसे बड़ा झूठा वहीं पे वो हो जाता है कि वो कहता है कि हम सच्चा हैं। तो बात ये है कि बीजेपी पार्टी को मत देखिए, हम तो कहते हैं पार्टी को देखकर जो वोट देता है वो बर्बाद वोट होता है। पार्टी को मत देखिए, बीजेपी कोई सही पार्टी नहीं, हम किसी पार्टी को सही नहीं बोलते हैं, लेकिन उनमें से जो व्यक्तिगत रूप से कोई चेहरा निकल के सामने आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब जिसने देश और देश के लिए, समाज के लिए, परिवार का त्याग किया, अब जैसे मोदी जी हैं, हम योगी जी का फैन है, इन दोनों का फैन है। बाकी जाए जहन्नुम बीजेपी तीजेपी का हम कुछ नहीं मानते हैं,
हम अपना कविता पढ़ते हैं या कहानी करते हैं या जो भी करते हैं, बीजेपी को हम मान्यता नहीं देते हैं। उसमें बहुत सारे चोर भरे हुए हैं। क्या ज़रूरत है? एक नाचने गाने वाले लोगों की पार्टी बनते जा रहा है। मनोज तिवारी आओ नेता बन जाओ, इन्नी रहुआ आओ नेता बन जाओ, रवि किशन आओ नेता बन जाओ, कोई भी, पवन सिंह आओ नेता, कुछ दिन में वो भी बनेगा, सब बनेगा। मतलब ऊपर लेवल का। किरण बेदी आओ सीएम का पद ले लो, अच्छा हुआ हार गया, क्यों जीतेगा वो? अरे बड़ा जो भी था, आईपीएस था या डॉक्टर था, जो भी था तो था, तो इसका मतलब क्या आप उसको सीएम बना दीजिएगा? जनता की सेवा भावना से जो जुड़ा हुआ है उसी को आप उस पद पे लाइए। अब बात है कि सब कुछ नहीं संभाल सकता है, मोदी जी भी इंसान ही है, सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता है, तो आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पीएम बन गया तो उसका विरोध में गाना गाते जाओ। ये नेहा सिंह राठौर हमेशा खिलाफ। अरे कभी कभी वो अच्छी चीज़ें करते हैं तो उन पे भी प्रकाश डालिए। अब हमेशा विरोध, एक आदमी का इतना विरोध होना चाहिए क्या? पार्टी का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति विशेष का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। और अगर करते हैं और हमेशा ही करते हैं तो इसका मतलब आपका व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। हम भी विरोध करते हैं किसी का, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम हमेशा विरोध रहेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अब लालू जी है, हमको अच्छा नहीं लगता है तो उनका विरोध हम करते हैं, मान लेते हैं। लेकिन एक उनके परिवार में एक घटना हुई जो एक समाज को मैसेज देता है। यह साधारण घटना नहीं है कि उनकी बेटी ने उनको किडनी डोनेट किया है। यहीं पे एक सवाल आता है, एक महानता आती है जो सबका सर नीचे कर देता है। इस बात पे आप कैसे विरोध कर सकते हैं? आखिर उस लालू यादव ने वो पिता वैसा संस्कार दिया है बेटी को, तब ना वो किडनी डोनेट कर दिया। ये किडनी, शरीर का अंग डोनेट करने वाला इंसान मसीहा होता है, और जिसके लिए किया जाता है वो भी मसीहा होता है। ये साधारण चीज़ें नहीं है, ये धन दौलत इन सब से ऊपर है। तो जहाँ पे अच्छी बातें हैं उनको तो रखना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि हमेशा विरोध, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है क्या? क्यों विरोध करें? हाँ, गलत चीज़ों का विरोध कीजिए, सही चीज़ों को सामने लाइए। अच्छा बुरा सब इंसान के अंदर ही है। अब राहुल गांधी पप्पू है, वो भी अच्छे इंसान है, लेकिन अभी उस योग्य में वो नहीं आ रहे हैं। आएंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी कुछ समय उनको लगेगा। अभी उन्होंने सिर्फ भारत को किताबों में पढ़ा है, वो गरीब तो है नहीं, गरीब कभी रहा नहीं। किताबों में पढ़ा है कि भारत में इस तरह का गरीब पाया जाता है, भारत का गरीब ऐसा होता है, भारत का गांव ऐसा होता है, भारत का शहर ऐसा होता है, भारत का नागरिक ऐसा होता है, भारत की संस्कृति और सभ्यता ऐसी होती है। लेकिन वो जिया नहीं है। जो धरातल पे आके जिस जिंदगी को जी नहीं पाया है, वह किताबों में पढ़ के समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं और हमको लगता है एक बार तो वो बनेंगे ही। हाँ, लेकिन उनसे पहले पीएम मोदी और एक योगी है। मोदी के बाद अगर अभी तत्काल में कोई चेहरा है पीएम बनने वाला तो वो योगी है। मोदी के बाद योगी है। हाँ, योगी के बाद अभी तीसरा चेहरा कहीं नहीं है, एक ही है, वो राहुल गांधी है। कुछ समय उनको लगेगा और वो पीएम बन सकता है। हाँ, अब बात ये है कि महंगाई से देश परेशान है, बेरोजगारी से देश परेशान है। तो बेरोजगारी तभी तक है जब तक समाज बेरोजगारों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समाज अगर बेरोजगारों को एक्सेप्ट करने लगे, उसको सही मान्यता देने लगे, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी तो खत्म, घर में, गांव में, सभी जगह रोजगार मिल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि समाज का दृष्टिकोण बहुत बेकार होते जा रहा है, एकदम बकवास होते जा रहा है। नौकरी के अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में। हम
छोटे से कल्चर में रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि नौकरी 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 नहीं होगा तो शादी नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा तो वो अच्छा इंसान नहीं माना जाएगा, नौकरी नहीं हुआ तो वो किसी काम का ही नहीं रह जाता है। समाज ही उसका विरोध करता है। समाज अगर सही ये कहावत है, किसी दार्शनिक ने कहा था, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं हो सकता कि उसको सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। अगर उसको सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता तो उसमें सबसे बड़ा दुश्मन उसका परिवार और उसके समाज के लोग हैं। ये सामाजिक दोष है कि लोग अच्छा नहीं बन पा रहे हैं। ये व्यक्तिगत दोष नहीं है। सभी लोगों में कुछ न कुछ क्षमता होती है, अलग क्षमता होती है। सबका चेहरा अलग होता है, वही नाक वही आँख मेरे पास भी है और करोड़ों इंसान के पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें अंतर है जो हमको हम बनाते हैं और आपको आप बनाते हैं। आप तुरंत देखकर ही पहचान जाइएगा कि विकास है। कैसे पहचान जाइएगा? काहे कि हमारा नाक, हमको भी वही नाक है, आँख है, दांत है, हम अलग कैसे हो गए? लेकिन यही तो पकड़ होता है कि सब में कुछ न कुछ अलग होता है जो उसकी पहचान बनता है। यही बातें होती है। तो पीएम मोदी को हटाइए, जरूर हटाइए, किसी को भी नहीं रहने दीजिए प्रधानमंत्री, लेकिन नया चेहरा कोई तो लाइए। हमको तो समझ में नहीं आता है किस बात का विरोध और किस बात का सपोर्ट। विरोध हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई नया चेहरा, आप तो फिर वहीं जा रहे हैं जहाँ की कोई नेता नहीं है, जहाँ से तंग आकर आप भागे थे, फिर यहाँ से तंग आकर वहीं जा रहे हैं आप। अब फिर 10 साल के बाद फिर यहीं आइएगा आप। मोदी लाओ देश बचाओ होने लगेगा। अभी है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, फिर होगा मोदी लाओ देश बचाओ। कुछ नया ऑप्शन आपके पास घंटा नहीं है। आप सबसे कमज़ोर तो जनता है, जनता के पास पावर है, लेकिन घुसपैठिया लोग जो है पावर का इस्तेमाल ना करते हैं ना करने देते हैं। वास्तव में सही मायनों में अगर सही नक्शे कदम पर चले तो जनता ही देश का पावरफुल आदमी है, राजा है। लेकिन यहाँ तो है जलनशील पदार्थ। समाज में बहुत जलनशील पदार्थ होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मनी हर जगह है, सभी जगह। ऐसा नहीं है कि यहाँ ही है, सभी जगह होता है। और हमारे देश में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ सभ्यता संस्कृति बहुत बढ़ा चढ़ा के डाला हुआ है। यहाँ युवाओं के लिए कुछ नया करने की अनुमति है ही नहीं। हमारा देश बुजुर्गों के चपेट में है। यहाँ युवा वर्ग सबसे ज़्यादा पीड़ित है, हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि उसको कुछ नया करने का आदेश नहीं है। अगर वो कुछ नया करने जा रहा है तो वो वहीं से कट हो गया, वो असभ्य माना गया, वो पागल माना गया, वो सब तरह से प्रदूषित माना गया। यही कारण है कि लोग नौकरी कर रहा है, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा उसको प्रमाण ही नहीं मिलेगा कि तुम सही आदमी हो, तो लो भाई नौकरी। सरकार बदलते रहो कपड़ों की तरह, लेकिन बदल के भी कोई ढंग का तो कपड़ा लाओ। कपड़ा भी वही पुरनका फिर पहनेगा। और हालांकि जाएगी, मोदी सरकार की सब दिन रहेगा, जाएगी। अबड़ी इस बार नहीं तो अगले बार जाना तो है ही, लेकिन कुछ नया आपने कर पाया है। जाएगा, ठीक है जाएगा, फिर आएगा क्या? वही कांग्रेस आएगा, और फिर कांग्रेस जाएगा, फिर आएगा क्या? यही बीजेपी आएगा। यही है, नाच गा के ऊपर जाओ, फिर वही पीएम बन जाओ। साधारण जनता वहीं मरते रहो। हैं तो ज़्यादा बात कितना करेंगे? छोटा सा वीडियो है, बना दिए, मन में आता है बना देते हैं। हम तो कुछ है नहीं, और बात यह है कि हम सबका सुनते हैं, तो हम भी सबका क्यों सुने? हमारा भी सुनो, सीधा सवाल है। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, आजकल बहुत तरह का व्यक्तिगत चैनल है। रवीश कुमार, सबसे ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार। हम भी ईमानदार पत्रकार हैं, हमको कोई गलत ठहरा के तो दिखाओ। रवीश कुमार अगर वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है तो वो व्यक्तिगत रूप से कहाँ खड़ा है? ठीक है, वो हाँ ये है कि वो सरकार विरोधी है, ठीक बात है, सरकार का विरोध होना ही चाहिए। लेकिन आप हमेशा ही सरकार का विरोध, एक ही दुनिया का विरोध करते रहिएगा तो कोई भी आजीज हो जाएगा कि नहीं? उनका कोई तो अच्छा काम होगा उसको भी दर्शाइए।
ऐसा बात नहीं है, हम तो बोले राहुल गांधी बुरा आदमी नहीं है, वो आदमी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन अभी कुछ है बेचारा, अध्ययन सिचुएशन ऐसा है कि अभी मेडिटेशन में है, वो अध्ययन कर रहा है, ध्यान में है, वो सीख जाएंगे तब वो भी बनेंगे। हम जैसा ही युवा हैं राहुल गांधी, लेकिन वो बड़े परिवार का है तो एक चेहरा बन के हैं, पागले है या जो भी है, लेकिन राहुल गांधी है। हम तो गौन हैं, हम तो अभी शुरुआत किए हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, सब्सक्राइब कीजिए, हमको आगे बढ़ाइए। पसंद आए देखिए, नहीं पसंद आए नहीं देखिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ जाता नहीं है, मेरा भला हो जाता है। तो बात इतनी सी है, जिस दिन आप मोदी हटा दीजिए, योगी हटा दीजिए, बीजेपी तो भ्रष्ट है ही, लेकिन कुछ नया लाइए, तब हुआ जनता में दम, तब होता है जनता राजा। लेकिन आप में खालबाल है नहीं, आप इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के इधर, दोनों जानते हैं, दोनों मिलता है, दोनों आपस में गला मिलता है। सब जगह का यही हाल है। बिहार में बेचारा दारू पीने वाला सब आशा लगाया था कि लालू जी का सरकार आएंगे दारू पिएंगे, वो भी बंद हो गया, दोनों मिल गया। उसी तरह ऊपर में भी मिलता है, दोनों मिल जाएगा। आप घंटा बजाते रहिए, कोई नया ऑप्शन है नहीं, आप कुछ निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, सब कुछ बड़ा लोग लेकर बैठा हुआ है, आप बस साधारण जनता है, नाम का राजा हैं, रंगे सियार हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। आप बस अपने पड़ोसियों का विरोध कीजिए, उससे जलिए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए और अपना उल्लू सीधा कीजिए। 4 गो में बैठे हैं तो वहाँ पे आप चारों में श्रेष्ठ कहलाइए, और क्या, और मर के फिर सुल्तानगंज जाइए, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। घाट पे पूरी जिलेबी दंगल चलेगा। नमस्कार, यही है आज का मुख्य समाचार।